वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। आज का हमारा टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक बहुत इजी टॉपिक या एक बहुत इजी चैप्टर है। इसको हम 6 क्लास से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन 10th क्लास तक आते आते इसकी रेंज बहुत वाइड हो जाती है। हमने अपने वीडियो को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया है। कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए और उसको समझने के लिए हमने इसमें एक क्वेश्चन आंसर टाइम नाम का सेशन भी जोड़ा है। आप कॉन्सेप्ट को वीडियो से क्लियर करेंगे और वीडियो में दिए हुए क्वेश्चन आंसर टाइम में क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। आप उस क्वेश्चन आंसर टाइम सेशन को सॉल्व करने के लिए वीडियो और अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये है फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम मेटल एंड नॉन मेटल की डेफिनेशन जानेंगे और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। देयर आर 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नेचर। दीज एलिमेंट्स आर डिफरेंट और सेम इन प्रॉपर्टीज़। These are divided into 2 parts, metals and non-metals। हम जानते हैं कि नेचर में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये एलिमेंट्स प्रॉपर्टी में एक जैसे और अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन एलिमेंट्स को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रूप में। मेटल्स और नॉन मेटल्स को समझने से पहले हमें इनकी टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर 4 वर्ड्स लिखे हुए देख रहे हैं। द फर्स्ट वन इज malleable। इट मीन्स डैट विच कैन बी बीटन विद हैमर टू फॉर्म शीट। इसका अर्थ होता है कि वह सब्सटेंस जो हथौड़े से पीटने पर शीट में चेंज हो जाते हैं, मैलेबल कहलाते हैं और इनके इस प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी कहते हैं। सेकंड वन इज डक्टाइल। इट मीन्स डेट विच कैन बी स्ट्रेच और ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर। इसका अर्थ है वह सब्सटेंस जिनके वायर बनाए जा सकते हैं, उनको हम डक्टाइल कहते हैं और उनकी इस नेचर को डक्टिलिटी कहते हैं। द थर्ड वन इज ब्रिटल। इट मीन्स विच कैन ब्रेक इनटू पीसेस और हैमरिंग। इसका अर्थ है जो हथौड़े से पीटने पर, हैमर से पीटने पर पाउडर में चेंज हो जाते हैं, पीसेस में चेंज हो जाते हैं, उनको हम ब्रिटल कहते हैं और उनकी इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहते हैं। द फोर्थ वन इज सोनोरिसिटी। इट मीन्स टू कैपेबल और प्रोड्यूस ए डीप और रिंगिंग साउंड। इसका अर्थ है सब्सटेंस जो एक डीप साउंड या रिंगिंग साउंड देते हैं, जैसे कि मंदिर की घंटी, टेम्पल बेल, जब आप उसको बजाते हैं तो एक गुंजार सी आवाज़ गूंजती हुई चलती है। जो एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम सोनरस कहते हैं और इनकी इस प्रॉपर्टी को सोनरसिटी कहते हैं। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में यूज़ होने वाली टर्मोलॉजी को आपने समझा, जाना। आइए अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर में सबसे पहले हम मेटल की डेफिनेशन को समझेंगे। मेटल की डेफिनेशन को समझने के लिए हमने 2 एस्पेक्ट लिए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मेटल की प्रॉपर्टी और केमिकल एस्पेक्ट के बेस पर मेटल्स की प्रॉपर्टी। आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर malleable, ductile and good conductor of heat and electricity, sonorous। मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि malleable होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका अर्थ है कि हीट और
इलेक्ट्रिसिटी को अपने एक एंड से दूसरे एंड की ओर फ्लो करवा देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स इज metals are those elements which lose their electron to complete their octet। metals ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, या हम इनको कह सकते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर इनके एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे। सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, ये सब मेटल्स हैं और भी मेटल्स हो सकती हैं। सभी मेटल्स हमको अर्थ क्रस्ट से प्राप्त होती हैं। अर्थ क्रस्ट में एल्युमिनियम मेटल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। अर्थ क्रस्ट में इसकी परसेंटेज 7% होती है। सेकंड नंबर पर जो मेटल अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है दैट इज़ आयरन। इसकी परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में 4% होती है। मेटल को समझने के बाद आइए हम नॉन मेटल्स की ओर बढ़ते हैं। सामने आप ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की डेफिनेशन लिखा देख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर नॉन मैलेबल, नॉन डक्टाइल एंड बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन सोनरस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच गेन देयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। आपने ध्यान दिया होगा मेटल और नॉन मेटल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो प्रॉपर्टीज़ मेटल शो करते हैं उसके अपोजिट प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो करते हैं। मेटल्स आर मैलेबल देन नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल। इसी प्रकार से मेटल्स डक्टाइल एंड सोनरस होते हैं, तो नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल एंड नॉन सोनरस होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देन द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर आपने नॉन मेटल को समझा। आपने जाना कि नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। यहाँ सामने आप एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट कर सकते हैं। नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसके ऊपर माइनस के 3 चार्ज आ जाएंगे, एनायन बनाएगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए भी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एनायन के रूप में माइनस के 2 चार्ज इसके ऊपर आ जाएंगे, जबकि फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एनायन के रूप में इसके पास 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव वह होते हैं जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। सभी नॉन मेटल्स हमको अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं। 118 एलिमेंट्स में से 22 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स के रूप में हैं। इनमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला नॉन मेटल ऑक्सीजन है, जो अर्थ क्रस्ट में 49% पाया जाता है। सेकंड नंबर पर सिलिकॉन 26% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। आउट ऑफ 22 देयर आर 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड, 1 नॉन मेटल इज लिक्विड दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के रूप में पाया जाता है। एंड देन 11 नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैस। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप एक नोट लिखा हुआ देख रहे होंगे जो कि हाइड्रोजन के सेंस में है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो 1। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और ये एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सभी नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि पॉजिटिव आयन बनाता है। सामने क्वेश्चन आंसर टाइम सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चंस के आंसर को वीडियो में से या फिर अपनी बुक में से समझकर लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन द टर्म मैलेबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल। आप इन टर्म को
एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल। मेंशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 4th question is important one, that is hydrogen is a non-metal, what it lose electron। Identify metals and non-metals। सामने कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनमें से आपको मेटल और नॉन मेटल के रूप में सेलेक्ट करने हैं। नेम ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसे मेटल को बताना है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। नेम ए नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसे नॉन मेटल को बताना है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। यह हमारा वीडियो का फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है। जब हम अपने सेकंड वीडियो में मिलेंगे, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को और डीपली स्टडी करेंगे।